हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल कॉमर्स पे। आज की वीडियो जो मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथ्स पेपर 3 सीए फाउंडेशन के मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसका टॉपिक है इक्वेशंस। ये टॉपिक मुझे पता है कि आप लोग ने भले ही 8th 9th में पढ़ा होगा। ये इक्वेशन चैप्टर 8th 9th के सिलेबस में भी है और सीए फाउंडेशन के मैथ्स के सिलेबस में भी है, बट थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होगी। जो आपने 8th 9th में पढ़ा होगा उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ये चैप्टर जो सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में आएगा। तो टॉपिक की बात करूं मैं, तो टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जो है अबाउट जो है इक्वेशन जानेंगे, कितने टाइप के इक्वेशंस होते हैं, उनके क्या नेचर्स होते हैं और उनके जो है उनको सॉल्व करने का क्या क्या मेथड होता है। ये सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर चूक जाएंगे इस चैप्टर को समझने में, क्योंकि हर चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है और हर चीज़ अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और हमारा पढ़ाया हुआ तरीका आपको कैसा लगता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस चैप्टर का नाम है इक्वेशन। तो आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि इक्वेशन का क्या डेफिनेशन होता है? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इक्वेशन का क्या डेफिनेशन है। बिना बोर्ड पे देखे आप अपने मर्जी से आप अपने वर्ड्स में बताइए कि इक्वेशन का डेफिनेशन आप क्या जानते हैं। इक्वेशन का डेफिनेशन जो बुक के वर्ड्स में है वो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि इक्वेशन एक मैथमेटिकल मैथ्स का जो स्टेटमेंट, इक्वालिटी का स्टेटमेंट है मैथ्स के वे में, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछे कोई इक्वेशन का तो आप ये वाला डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ये बुक के वर्ड में है। अगर आप कोई और अच्छा स्टेटमेंट, इससे अच्छा डेफिनेशन आपको अपने वर्ड्स में आता हो तो वो भी लिख सकते हैं, वो इतना कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इसमें आगे जो बात है, इक्वेशन का डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब इसमें दो तरीके के इक्वेशन होते हैं, एक होता है कंडीशनल इक्वेशन और एक होता है आइडेंटिटी इक्वेशन। एक होता है क्या है, नंबर 1 पे एक होता है कंडीशनल, ठीक है, और दूसरा होता है आइडेंटिटी। ठीक है, ये दो तरीके के इक्वेशंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंडीशनल इक्वेशन आखिर होता क्या है, क्या चीज़, किसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंडीशनल इक्वेशन है। तो कंडीशनल इक्वेशन में होता है कि जो इक्वालिटी है, जो इक्वेशन की इक्वालिटी है वो कुछ वैल्यूज़ के लिए, कुछ वैल्यूज़ या कुछ वेरिएबल के लिए सेम हो। ठीक है, जो उस इक्वेशन में इन्वॉल्व है, जो वेरिएबल या जो इक्वेशन उस वेरिएबल में, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये इक्वेशन है x + 2/3, ठीक है, प्लस x + 3/2। ठीक है, तो आप ये बताइए कि इसमें जो x है, ये जो वेरिएबल है, इसकी हम क्या वैल्यू रखेंगे कि ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। जो ये इक्वेशंस हैं इसमें हम x की क्या वैल्यू रखें कि आसानी से कट जाए, और लेस वैल्यू मतलब जो इसका लेस जो टोटल निकलेगा वो लेस वैल्यू होना चाहिए, सबसे कम नंबर होना चाहिए। तो सबसे सिंपल है, आप x को 1 मान लीजिए, x को 1 मान लीजिए और इस 1 को यहाँ पे x की जगह पे रखते जाइए। तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 3, 3/3 कितना हुआ 0, प्लस और ये हुआ कि 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 + 2 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल और इधर 1 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 4 1, ये 1 + 3 4, 4 / 2 2। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड जो इक्वेशन है इसमें है आइडेंटिटी इक्वेशन। अब आइडेंटिटी इक्वेशन हम किसे कहते हैं अब वो समझते हैं, ठीक है। अच्छा, कंडीशनल वैल्यू में क्या था कि कुछ कंडीशन जैसे क्या होता है, कुछ होता है। तो कंडीशनल में कुछ वेरिएबल या कुछ चीज़ पे जो कुछ इक्वेशन जो नंबर्स हैं इक्वेशन में उनके लिए वैल्यू जो है इक्वल था। बट आइडेंटिटी में क्या होगा कि सारी वेरिएबल, सारी इक्वेशन, सारे नंबर जो भी हैं इक्वेशंस में, सब के लिए वो है क्या बोलते हैं, सब के लिए इक्वालिटी ट्रू होगी, ठीक है। तो ये दो तरीके के इक्वेशन होते हैं, कंडीशनल और आइडेंटिटी। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट तरफ। अब बात आती है कि जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन हम जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं, इक्वेशन जो होता है वो होता है 3x² प्लस 4x प्लस 6। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। 3x² प्लस 4x प्लस 6। अब आपको अगर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए 3x² प्लस 4x प्लस 6, और आपको एग्जामिनर जो है वो पूछ रहा हो कि ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कौन सा इक्वेशन है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा इक्वेशन है। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा, बहुत इजी है। इसमें जो है ये पावर का खेल होता है। इक्वेशन जो पहचानने में क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि सिंपल है, ये इक्वेशन पहचानने में हमें पावर पे जो है ज़्यादा फोकस करना होता है। अगर इक्वेशन में पावर, ये मान लीजिए यहाँ पे ये खाली है, मतलब 3x है या 3x की पावर 1 है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 3x है या फिर 3x की पावर 1 है, जिस इक्वेशन में भी पावर 1 होगी उसको हम जो है लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी जिसकी पावर 1 होगी, ठीक है। लीनियर मतलब 1। और अगर इसकी पावर, अगर इक्वेशन में पावर, हाईएस्ट पावर, ये नहीं है कि अगर आपने देख लिया कि पहली पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन हो गया, नहीं, ये गलत होगा। पूरे इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर जो नंबर के ऊपर दी हुई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 1 है, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, उससे ज़्यादा पावर यहाँ पे दी भी नहीं है, तब हम इस इक्वेशन को लीनियर मानेंगे, ठीक है। अगर सेम इसी जगह मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है पावर, ठीक है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है इसकी, ठीक है। अब बताइए अब कौन सा इक्वेशन होगा ये? अब लीनियर इक्वेशन नहीं होगा ये, क्योंकि अब जो है इसकी पावर बढ़ गई है और पावर 2 हो जाती है, तो जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जिस इक्वेशन की पावर 2 हो, पूरे इक्वेशन की पावर में हाईएस्ट पावर जो है उसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 हो, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यही इक्वेशन है, बट अब मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ थोड़ा सा, अब मैं यहाँ पे इसकी पावर 3 डाल दूँ, इसकी पावर 2 डाल दूँ, अब बताइए कि अब इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे हम। अगर बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पावर तो यहाँ पे 2 है, क्वाड्रेटिक भी है ये, बट यहाँ पे अब 3 आ गया है, 3 तो 2 से बड़ा है, 3 की पावर जो है वो तो 2 से बड़ी है। अब तो हम 2 पे फोकस नहीं करेंगे, अब हमें 3 पे फोकस करना है। 3 की पावर ज़्यादा बड़ी है इसमें, मतलब हाईएस्ट पावर इसकी 3 है। तो ये अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि क्यूबिक जो है क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 होगी उसे हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा जो है हम किस तरीके से इक्वेशन को अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे पावर के बेस पे, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे बहुत फटाक से 1-2 मिनट के अंदर अंदर कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें हमें इक्वेशन दी हुई होगी एक, और उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 मतलब 4 नंबर दिए होंगे ऑप्शन में, और हमें उस इक्वेशन में जो x है, उस इक्वेशन में जो x है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट से अपने रजिस्टर में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, क्वेश्चन पढ़िए और अपने रजिस्टर में सॉल्व करिए, और फटाफट से कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखते जाइए। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास -7x + 1 = 5 - 3x। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, और मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में नीचे क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है आपका 2, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है 1। ठीक है, चलिए फटाफट से, और डी ऑप्शन भी है नन। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और फटाफट तेजी से जो है कमेंट सेक्शन को भर दीजिए इसके आंसर से। आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है, फटाफट से। हो गया आप लोग का आंसर? चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, और आप अपना आंसर मिलाइए किसका कौन सा ऑप्शन इसमें से सही बैठ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन है, मान लीजिए -7x + 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को, जो इतना इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। -7x -7, अब x की जगह हम 2 डालते हैं, 2 डाल के देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारी निकलती है। +1, ठीक है, = 5 - 3 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 2 = 14, -14 + 1 = 5 - 3 × 2 = 6। ठीक है, -14 + 1 -+- -13 = -1। तो ये तो आंसर नहीं आ रहा है, इधर का अलग इक्वेशन आ रहा है, इधर का अलग वैल्यू आ रही है, इधर की अलग वैल्यू आ रही है। ये तो इक्वल नहीं हुआ एक दूसरे के, नॉट इक्वल। -13 -1 के इक्वल तो नहीं होता, यानी कि हमारा ये ए ऑप्शन है, ये गलत है। 2 इस इक्वेशन में नहीं आएगा। अब हम लोग जो है बी जो ऑप्शन पे उस पर बढ़ते हैं। अब हम इस पर जगह 2 की जगह अब हम -1 डाल के देखते हैं कि हमारा इक्वेशन इक्वल आता है कि नहीं आता है। -7 -1, ठीक है, +1 = 5 - 3 - 1। ठीक है, माइनस प्लस, 7 + 1 8, 7 + 1 = 5, -++3 8 = 8। आगे हमारा वैल्यू 8 = 8। दोनों इक्वेशन हमारी इक्वल वैल्यू आ गया, यानी कि हेंस प्रूव्ड। तो इसका आंसर होगा बी -1, बी ऑप्शन, क्योंकि दोनों इक्वेशन का वैल्यू सेम आ गया हमारे -1 रखने पे x की जगह। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप लोग में से जिसका भी आंसर -1 आया है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, और जिसका दूसरा ऑप्शन आए हैं वो फिर से दोबारा रीचेक करें, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करें, तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ 1-2 इलस्ट्रेशंस करते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशंस होंगे, और मान लीजिए कि पेपर में भी, एग्ज़ाम में भी इसमें से 1 या 2 इलस्ट्रेशन फंस सकता है। तो इस इलस्ट्रेशंस को जो मैं यहाँ पे करवाऊँगा, 2 इलस्ट्रेशन में करवाऊँगा। बहुत ही गौर से और बहुत ही समझ के जो है इलस्ट्रेशन को पढ़िएगा, और समझ के देखिएगा कि किस तरीके से इलस्ट्रेशन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन जो है हम लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, आप लोग भी फटाफट मेरे साथ साथ अपने क्वेश्चन यहाँ से जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइए, और अपने कॉपी में नोट्स क्वेश्चन का बनाते जाइए, और फिर जब क्वेश्चन पूरा हो जाए तो फिर फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए।
और जब मैं आंसर यहाँ पे सॉल्व कर दूँ तो आप लोग अपना आंसर जो है मेरे आंसर से मिलाइएगा कि आपका आंसर जो है मेरे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 5 गुना एक्सीड करता है। यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उससे 5 एक्सीड करता है। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है, 5 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में +3 करें, ठीक है, इफ 3 बी एडेड टू बोथ द फ्रैक्शन, अगर दोनों फ्रैक्शन में 3 जो है ऐड हो जाए, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, तो फ्रैक्शन जो है वो 3/4 बन जाएगा। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन निकालिए कि फ्रैक्शन क्या होगा कि हम अगर दोनों में 3 ऐड करें तो 3/4 बन जाए, वो क्या फ्रैक्शन होगा वो। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फटाफट से फ्रैक्शन निकालिए और मैं अब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है इक्वेशन को। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन हमारा था कि अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में +3 करते हैं, दोनों में 3 ऐड करते हैं, तो हमारा इक्वेशन, हमारा जो फ्रैक्शन है वो 3/4 निकल के आ रहा है। 3/4 हमारा फ्रैक्शन हुआ अगर हम 3 ऐड कर देते हैं। अगर हम ऐड ना करें और जो डिनोमिनेटर है वो 5 एक्सीड ना है न्यूमरेटर से, तो उस वक्त जो फ्रैक्शन था वो कितना था वो हमें निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं न्यूमरेटर को हम x मान लेते हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है जिसको हमें निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। लेट x बी द न्यूमरेटर। ओके, लेट x बी द न्यूमरेटर। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर को x मान लेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो होगा x +5, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर अगर x है हमारा तो +5, ये न्यूमरेटर जो है से ज़्यादा हो जाएगा ना, +5, तो वो हमारा डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, ये हमारा अगर x मानते हैं तो ये हमारा इक्वेशन फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलें, बाय द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो तो 5 ज़्यादा है ही है, उसके बावजूद हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में +3 और ज़्यादा ऐड करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो होगा x +3 डिवाइडेड बाय x +5 +3। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फ्रैक्शन ये बनता है जो क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये करने के बाद जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 3/4। ये हमारा क्वेश्चन में ये पार्ट हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर इसी से निकलेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले जो 4 है इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस वाले इक्वेशन से 4 को मल्टीप्लाई करना है और 3 को इस वाली इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4x + 4 3 12 इज इक्वल टू 3x + 5 3 15 + 3 3 9। ये हमारा इक्वेशन आया दोनों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4x, ये 3 सेम जो वेरिएबल्स हैं उनको साथ में ले आएंगे। ये इक्वल्स टू के इधर प्लस में था, इक्वल टू के इधर में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये -3x। ठीक है, अब इसको इक्वल टू यहाँ दे देते हैं, ये उधर जाएगा तो माइनस में, -12 + 15 + 9। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 4x - 3x कितना हो जाएगा,
4x माइनस 3x हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 4x माइनस 3x हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। x एक x 1x बचा इसमें से, तो ये x हो गया, ये 1x हो गया। अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 15 में से 12 गया, कितना बचा 3, 3 और 9 12, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई 12, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 12 आ गई। अब हम इस वैल्यू को जो 12 जो हमारी वैल्यू निकली, अब इसको हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए वैल्यू को डालते हैं इक्वेशन में। मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं ज़्यादा, ठीक है। हमारी x की वैल्यू आई थी 12, अब इसमें डालते हैं। x कितना है 12 हो गया। अब ये x भी 12 है, तो 12 प्लस 5, 12/17, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन, किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ? अपना आंसर मिला लीजिए कि किस किस का ये वाला आंसर आ रहा है, और जिसका गलत आ रहा है आंसर वो दोबारा से रीचेक करे अपना क्वेश्चन किस तरीके से उसने सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम बनते हैं अपने एक और इलस्ट्रेशन पे। आप लोग जो है जो बुक्स हैं, जो स्कैनर्स वगैरह आती हैं मैथ्स के लिए, वो ख़रीद लीजिएगा। उसमें बहुत से ऐसे इलस्ट्रेशंस आपको मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करिए, उनको सॉल्व करिएगा तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस पे। अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट से आपके अगर प्रैक्टिस हुई भी होगी क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चन देखते ही आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा और फटाफट से आपका क्वेश्चन बन भी जाएगा, ठीक है। अब एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इलस्ट्रेशन 2 में क्या कहता है? अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। एक नंबर है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट ना है, ठीक है। 2 डिजिट का एक नंबर है जिसपे कि जो डिजिट 10th वैल्यू पे है, 10 और 1 2 डिजिट हो गए। जो नंबर 10th के वैल्यू पे है वो जो यूनिट प्लेस पे है, जो 1 के प्लेस पे है, उससे 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। जो 10th नंबर पे, जो 10th प्लेस पे जो वैल्यू नंबर है वो 1 वाले नंबर से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। अगर हम इस नंबर में से 18 18 मतलब 18 अगर हम इस नंबर में से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, अपना नंबर रिवर्स हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम ये 32 है, 32 है, ठीक है। अगर इसमें से हम 9 माइनस कर दें तो ये 23 हो जाएगा, ये रिवर्स हो गया ना। 32 का रिवर्स हो गया 23। तो वैसे ही अगर इस नंबर से हम 18 को माइनस कर दें तो इसका रिवर्स आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें नंबर निकालना है कि वो नंबर क्या होगा, कि अगर हम उसमें से 18 करें तो वो उसका रिवर्स निकले। हमें इस नंबर का पता लगाना है। 18 तो हमें पता ही है कि यहाँ पे 18 है, और ये भी पता है कि यहाँ पे उसका इस नंबर का रिवर्स हो जाएगा। हमें ये नंबर ही नहीं पता है कि यहाँ पे क्या है, तो इसका रिवर्स कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले हमें इस नंबर को पता लगाना है कि ये नंबर क्या है, वो उससे 18 माइनस करेंगे तो उसका रिवर्स अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग भी फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मान लीजिए कि जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम x मान रहे हैं, ठीक है। x बी द यूनिट प्लेस डिजिट, x बी द यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है। अब जो 10th प्लेस पे जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा, क्योंकि वो 2 टाइम्स 1 वाले से बड़ा है, यूनिट प्लेस वाले से बड़ा है 2 टाइम्स, तो 2x हो जाएगा वो। जब ये x है तो वो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर जो है वो हमारा जो नंबर है वो बन जाएगा 10 प्लस 2x, ठीक है।
प्लस एक्स। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये नंबर बनता है, मतलब ये इक्वेशन बनती है हमारी, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो आपस में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 20x, ठीक है, प्लस x, और इसमें से -18 कर देंगे, इज इक्वल टू 10x प्लस 2x, ठीक है। तो ये 20x प्लस 1x, ये तो 1x हुआ ना, ये 1 तो हम इसके आगे लिखते नहीं है, तो ये 1x हुआ, ये 21x माइनस 18 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12x, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 18, ठीक है। क्या करें, क्या 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 हमने 21x यहाँ पे था, 12x को हम इधर ले आए, प्लस में था ये, यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये -18 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 21 माइनस 12x कितना हो गया 9x, और ये 18 उधर गया इक्वल टू 18, ठीक है। अब x इक्वल टू 18 में से 18/9, आंसर 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन हमारा है, इसमें x की जगह पे 2 वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 2 इंटू 2 प्लस 2, 10 2 जा कितना हो गया 2 इंटू 2 4, 10 4 जा 40, और 40 प्लस 2 42, ये हमारा आंसर आ गया। ये नंबर है। अब 42 में से अगर हम 42 में से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 42 में से अगर हम -18 करेंगे तो इसका रिवर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 24 आ जाएगा ना इसका रिवर्स, ठीक है। क्वेश्चन आपको, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि किस तरीके से एक्स और किसको कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन कैसे बनानी है, कैसे सॉल्व करना है, और आंसर अपने आप सॉल्व करने के बाद निकल के आ जाएगा। और ये अगर हम इसमें से 18 माइनस करेंगे तो रिवर्स होकर ये 24 बन जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं कि जो इक्वेशन है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन लाने का जो मेथड है इसका, वो 2 तरीके का मेथड है इसमें, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों ने ये वाले मेथड शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे 7th 8th क्लास में मैथ्स में, क्योंकि उसमें भी ये चैप्टर है इक्वेशन, तो उसमें ज़्यादा डिफाइन करके इसी पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, इसी 2 मेथड्स पे। सबसे पहला मेथड जो इसमें आता है वो है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये मुझे लगता है कि आप लोग को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को आता होगा ये, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूंगा कि ताकि आप लोग को जो है वापस याद आ जाए कि किस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। और दूसरा मेथड जो है इसमें है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 2 तरीके के मेथड्स होते हैं, ठीक है। चाहे वो 3 वेरिएबल्स का हो, 2 वेरिएबल्स का हो, लीनियर इक्वेशन हो, चाहे कुछ भी हो, इन दोनों मेथड के बेस पे ही वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में ज़्यादा नहीं कराऊंगा, इस मेथड्स पे मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये इजी मेथड्स है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बस मैं बता दूंगा किस तरीके से मेथड का यूज़ होता है। एक एग्जाम्पल सब पे करवा दूंगा मैं दोनों मेथड्स पे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस मेथड से हम
इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप अपना स्कैनर जो भी जहाँ भी क्वेश्चंस आपको मिले इस तरीके के आप उनको प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स को, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मैथ्स होगा, ठीक है। अगर आप कम प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स आपको बहुत भारी लगने लगेगा और जो है कभी जो है आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे उसमें। मैथ्स जो है एवरीडे प्रैक्टिस मांगता है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हर दिन एवरी डे आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, चाहे वो अलग अलग चैप्टर से करें, एक ही चैप्टर से करें, लेकिन आपको हर दिन 10 क्वेश्चन बनाना है मैथ्स से। भले ही आप दूसरा सब्जेक्ट ना करें, लेकिन मैथ्स आपको एवरीडे बनाना होगा, तभी आप मैथ्स में जो है कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब एलिमिनेशन मेथड से मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। एलिमिनेशन मेथड में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। मान लीजिए कि ये इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, और एक और इक्वेशन है इसी के नीचे 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए क्या करते हैं इसमें, 2x है 3x है, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना, क्या ये नीचे वाला जो नंबर है, नीचे वाला जो इक्वेशन है, ये ऊपर वाले इक्वेशन से बड़ा है, तो हम नीचे वाले इक्वेशन, बड़े इक्वेशन को छोटे वाले इक्वेशन से डिवाइड नहीं कर सकते, ना कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें इस वाले इक्वेशन को बड़ा करना होगा इससे, मतलब इस वाली इक्वेशन को हम जो है इसका जो डिनोमिनेटर है, जो मतलब जो सेकंड वेरिएबल जो है इसमें 5y, इसको भी उसी के इक्वल बनाना होगा। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये y उतने y से इक्वल हो जाए, तो इसको हम इंटू 1 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, ठीक है। 5 3 15x हो गया ये, माइनस 5y हो गया ये, इक्वल टू 25 हो गया। और ये 1 से करेंगे तो ये वैसे इक्वेशन वैसे ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे, ये प्लस में है, यहाँ माइनस कर देंगे। ये जो है प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये जो है ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको कैंसिल करिए, 15 से 2 माइनस करिए, 13x हो गया। उसके बाद 5 में से 5 0 कट गया, ये इक्वल टू 20 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एलिमिनेशन मेथड हम किस तरीके से करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ईजी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आमने सामने इक्वेशन होता है, और तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक इक्वेशन यहाँ होगा और एक इक्वेशन यहाँ होगा, आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसको सॉल्व कर लो, वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम उनके रूट्स को पता लगा सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला है जिसके बेस पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स पता लगा सकते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं उसे हम कहते हैं, वन रूट को, जो पहला रूट जो आएगा उसको हम बोलेंगे अल्फा,
इस टाइप से एक मिनट, इस टाइप से पहला रूट, और दूसरा रूट जो होगा उस इक्वेशन का, उसे हम मानेंगे बीटा। अल्फा बीटा ये दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम दोनों रूट्स को कुछ नहीं बोलेंगे, यही दोनों नाम है, दो रूट्स जो हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके यही दो नाम है, अल्फा और बीटा। ठीक है, जैसे हम पहले क्या करते थे, रूट्स को हम पहले जो है हम इक्वेशन जो सॉल्व करते थे उसमें हम x मान लेते थे, y मान लेते थे, नहीं, अब जो रूट्स जो है वो रूट जो हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें हम या तो अल्फा मानेंगे और बीटा मानेंगे, यही दो मान के हम जो है रूट्स को निकालेंगे इक्वेशन के। ठीक है, एक्स वाई का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ अल्फा बीटा का यूज़ करेंगे और इसी के बेस पे हम रूट्स निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, एक मिनट, सी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में ये सब पूछ सकता है कि सम ऑफ रूट्स को हम क्या सम ऑफ रूट्स का क्या वैल्यू होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या वैल्यू होता है, ये 1 मार्कर क्वेश्चंस में आ सकता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से आप लोग जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो आपको ये चैप्टर और गहराई से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब जो है इसमें और क्या रह गया है, चलिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, जितना मैंने आपको अभी तक बताया है उसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, जो क्वेश्चंस मैंने इसमें करवाए हैं उसको भी प्रैक्टिस करिएगा, जो क्वेश्चन आपकी बुक में है उसको भी प्रैक्टिस करिएगा, और अभी 2-3 क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ इस चैप्टर से, 2-3 क्वेश्चन में जो है इसमें जो है जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उनके बेस पे 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, उसको भी देख लीजिए किस तरीके से है, शायद उसमें भी से भी एक फंस जाए क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके। और जो भी आपके पास बुक्स हैं उसमें से इस चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और इसमें इस चैप्टर का वेटेज भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो इजी चैप्टर है, इसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका जो है 6 या 10 नंबर का जो वेटेज है इस चैप्टर का वो आसानी से आपके हाथ में पकड़ में आ जाएगा। 6 से 10 नंबर आप पक्का कन्फर्म है कि इससे आप स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 2-3 करते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को ओवर करते हैं, चैप्टर को ओवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको अल्फ़ा बीटा का जो बात बताया उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -2। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -3, और अल्फ़ा बीटा जो है वो इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अब हमें इक्वेशन का पता लगाना है किस इक्वेशन के ये वाले रूट्स निकल के आएंगे, मतलब ये वाली वैल्यूज़ निकल के आएंगी, वो इक्वेशन का हमें पता लगाना है उनके रूट्स के हिसाब से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ
रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब इस पे हम वैल्यूज़ रखेंगे और हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है, -2 एक्स प्लस -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन निकल के आ गया जिसके ये दोनों रूट्स होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किस तरीके से सॉल्व हुआ और क्या क्वेश्चन में कह रहा था और किस तरीके से हमने इक्वेशंस निकाला। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, उसके बाद मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड है, थोड़ा जो है वर्ड प्रॉब्लम की तरीके से है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और आंसर सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 8 years मोर देन थ्राइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 grandsons। जो उसके ग्रैंड सन से दो ग्रैंड सन है, मान लीजिए ए और बी, 2 ग्रैंड सन है उसके। ठीक है, ये दोनों ट्विंस हैं, तो दोनों की एज सेम होगी। इनकी एज के थ्राइस, इनका जो एजेस का सम है, इनके एजेस का जो सम है उसका थ्राइस यानी उसका 3 गुना, उसके 3 गुना से 8 साल ज़्यादा उस मैन की एज है। ठीक है, इनके सम के 3 गुना में 8 साल और प्लस करके जो एज निकलेगी वो इसके मैन की एज है। ठीक है, आफ्टर 8 साल मतलब 8 साल के बाद, आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद उसकी जो एज है वो 10 साल मोर देन ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस। 8 साल के बाद जो है, जो उनके दोनों ग्रैंडसन की जो एज है उसके जो सम है उसके ट्वाइस से 10 साल ज़्यादा, उसका जो ट्वाइस से भी 10 साल ज़्यादा यानी कि इंटू 2 + 10, उसके ट्वाइस से भी 10 साल ज़्यादा जो एज है वो उसकी 8 साल के बाद एज होगी। 8 साल से पहले उसकी थ्राइस से 8 साल ज़्यादा एज है और 8 साल के बाद उसकी ट्वाइस से 10 साल ज़्यादा एज है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि जो उसके दोनों ग्रैंड सन्स हैं जब पैदा हुए थे तो उस मैन की एज क्या थी। जब ये दोनों पैदा हुए थे, जब बॉर्न हुए थे, तब उस मैन की एज क्या थी, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंदी है, समझना पड़ेगा। ग्रैंड सन है वो उसके, तो यानी कि मैन उसका उनके ग्रैंड फादर हुए, तो ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर को हम मान लेते हैं x और ग्रैंड सन्स के एज को मान लेते हैं y। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन है x = 3y + 8, ये पहली कंडीशन है। आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद जो है ग्रैंडफादर की एज होगी x + 8 और
एज ऑफ सम ऑफ ग्रैंड सन्स, जो ग्रैंड सन्स के जो एज के सम है वो होगा x प्लस वो y प्लस 16। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन जो है उस सेकंड कंडीशन देखते हैं, उसमें क्या है, क्या हमने इक्वेशन लिया है x प्लस 8 इक्वल टू 2y प्लस 16 प्लस 10। ठीक है, 3y प्लस 8 इक्वल टू 2y प्लस 32 प्लस 10। उसके बाद ये हो जाएगा 3y प्लस 16 इक्वल टू 2y प्लस 42। ठीक है, अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 42 माइनस 16। ठीक है, 3 में से 2y गया, y बचा, 42 में 16 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू जाएगी 26। यानी कि इनका जो ग्रैंड सन्स का जो सम एज का जो सम था वो था 26। ठीक है, उसके बाद x के, अब हमें x निकालना है, ग्रैंड फादर का एज निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 इंटू 26 को मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे क्योंकि थ्राइस था उनका एज, प्लस 8 ज़्यादा था। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 86। अब इसमें से जो है एक बच्चे का, अगर 2 बच्चे थे ना, 2 ट्विंस थे, तो 26 को 2 से डिवाइड करो, 13 आया। 86 में से 13 माइनस करेंगे, 73 एज होगी जब उनकी पैदाइश हुई होगी, तब इस आदमी की एज 73 होगी। क्योंकि एक बच्चा 13 साल का है और एक और 13 साल का है, तो दोनों को प्लस करेंगे 26 को 2 से डिवाइड किया तो वो 13 साल का हो गया। 13 साल का बच्चा है तो 13 साल उसमें से डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो पैदाइश के टाइम पे उनकी एज होगी वो 73 होगी। आई होप कि मुझे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। अब इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को भी यहीं पे ओवर करते हैं। जाते जाते मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ यहीं पे। जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल क्रेडिबल कॉमर्स को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, रिश्तेदारों सबको शेयर करिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस, नए नए चैप्टर्स समझने को मिले और कैसे जो है सीखना है, वो कैसे सीखना है वो आपको जो यहाँ पे हम सिखाते रहेंगे कि किस तरीके से आपको चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर जो है आपके हैं उसको हम आपको यहाँ समझाते रहेंगे। और भी नई नई वीडियोस अभी आने वाली हैं और आती रहेंगी, सारी चैप्टर्स पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं देखूँगा कि अगर ज़्यादा बच्चों की वोटिंग उस क्वेश्चंस को लेकर आ रही होंगी तो मैं एक और वीडियो उस क्वेश्चन पर बनाऊँगा, इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को समझाऊँगा जो बच्चों के डाउट्स होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।